शांति। 12 जनवरी सन 2023। प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप उस्ताद ने तुम्हें मनुष्य से देवता बनने का हुनर सिखलाया है। तुम फिर श्रीमत पर औरों को भी देवता बनाने की सेवा करो। प्रश्न: अभी तुम बच्चे कौन सा श्रेष्ठ कर्म करते हो जिसका रिवाज भक्ति में भी चला आता है? उत्तर: तुम अभी श्रीमत पर अपना तन मन धन, भारत तो क्या विश्व के कल्याण अर्थ अर्पण करते हो। इसी का रिवाज भक्ति में मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं। उन्हें फिर उसके बदले दूसरे जन्म में राजाई घर में जन्म मिलता है। और तुम बच्चे संगम पर बाप के मददगार बनते हो तो मनुष्य से देवता बन जाते हो। गीत तूने रात गंवाई सो के। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं। जब बच्चे समझते हैं तब फिर औरों को समझाते हैं। नहीं समझते तो औरों को समझा नहीं सकते। अगर खुद समझते औरों को समझा नहीं सकते तो गोया कुछ भी नहीं समझते। कोई हुनर सीखता है तो उसको फैलाता है। यह हुनर तो बाप उस्ताद से सीखा जाता है कि मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाए। देवताएं जिनके चित्र भी हैं मनुष्य को देवता बनाते हैं तो गोया वह देवता अभी नहीं है। देवताओं के गुण गाए जाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। यहाँ कोई मनुष्य के तो ऐसे गुण नहीं गाए जाते। मनुष्य मंदिरों में जाकर देवताओं के गुण गाते हैं। भल पवित्र तो सन्यासी भी हैं, परंतु मनुष्य उन्हों के ऐसे गुण नहीं गाते। वह सन्यासी तो शास्त्र आदि भी सुनाते हैं। देवताओं ने तो कुछ नहीं सुनाया है। वह तो प्रारब्ध भोगते हैं। अगले जन्म में पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बने थे। अभी कोई में भी देवताओं जैसे गुण नहीं है। जहाँ गुण नहीं वहाँ जरूर अवगुण है। सतयुग में इसी भारत में यथा राजा रानी तथा प्रजा सर्वगुण संपन्न थे। उनमें सभी गुण थे। उन देवताओं के ही गुण गाए जाते हैं। उस समय और धर्म थे नहीं। गुण वाले देवताएं थे सतयुग में और अवगुण वाले मनुष्य हैं कलयुग में। अब ऐसे अवगुण वाले मनुष्य को देवता कौन बनावे। गाया भी हुआ है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। यह महिमा तो है परमपिता परमात्मा की। हैं तो देवताएं भी मनुष्य, परंतु उनमें गुण हैं, उनमें अवगुण हैं। गुण प्राप्त होते हैं बाप से, जिसको सत्य गुरु भी कहते हैं। अवगुण प्राप्त होते हैं माया रावण से। इतने गुणवान फिर अवगुण कैसे बनते हैं?
सर्वगुण संपन्न और फिर सर्व अवगुण संपन्न कौन बनाते हैं, यह तुम बच्चे जानते हो। गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। देवताओं के कितने गुण गाते हैं, इस समय तो वह गुण किसी में नहीं है। खान पान आदि कितना गंदा है। देवताएं हैं वैष्णव संप्रदाय और इस समय के मनुष्य हैं रावण संप्रदाय। खान पान कितना बदल गया है। सिर्फ ड्रेस को नहीं देखना है, देखा जाता है खान पान और विकारीपन को। बाप खुद कहते हैं मुझे भारत में ही आना पड़ता है। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियों द्वारा स्थापना कराता हूँ। यह ब्राह्मणों का यज्ञ है ना। वह विकारी ब्राह्मण कुख वंशावली, यह है मुख वंशावली। बहुत फर्क है। वो साहूकार लोग जो यज्ञ रचते हैं उसमें जिस्मानी ब्राह्मण होते हैं। यह है बेहद का बाप, साहूकारों से साहूकार, राजाओं का राजा। साहूकारों का साहूकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि साहूकार भी कहते हैं हमको ईश्वर ने धन दिया है। ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो दूसरे जन्म में धनवान बनते हैं। इस समय तुम शिव बाबा को सब कुछ तन मन धन अर्पण करते हो तो कितना ऊंच पद पाते हो। तुम श्रीमत पर इतने ऊंच कर्म सीखते हो तो तुमको जरूर फल मिलना चाहिए। तन मन धन अर्पण करते हो। वह भी ईश्वर अर्थ करते हैं कोई के थ्रू। यह रिवाज भारत में ही है तो बाप तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाते हैं। तुम यह कर्तव्य सिर्फ भारत तो क्या परंतु सारी दुनिया के कल्याण अर्थ करते हो तो उसका एवजा मिलता है। मनुष्य से देवता बनने का। जो श्रीमत पर जैसा कर्म करते हैं ऐसा फल मिलता है। हम साक्षी हो देखते रहते हैं कौन श्रीमत पर चल मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करते हैं। कितना जीवन परिवर्तन हो जाता है। श्रीमत पर चलने वाले ब्राह्मण ठहरे। बाप कहते हैं ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों को बैठ राजयोग सिखलाता हूँ। 5000 वर्ष की बात है। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था। चित्र दिखाने चाहिए। चित्रों बिगड़ समझेंगे पता नहीं ये कौन सा नया धर्म है जो शायद विलायत से आता है। चित्र दिखाने से समझेंगे यह देवताओं को मानते हैं। तो समझाना है कि श्री नारायण के अंतिम 84वें जन्म में परमपिता परमात्मा ने प्रवेश किया है और राजयोग सिखला रहे हैं। यह उनके 84वें जन्म का भी अंत है। जो सूर्यवंशी देवता थे उन सभी को आकर फिर से राजयोग सीखना है। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ भी जरूर करेंगे। तुम बच्चे अभी सम्मुख सुन रहे हो और बच्चे फिर इस टेप द्वारा सुनेंगे तो समझेंगे हम भी माता पिता के साथ फिर सो देवता बन रहे हैं। इस समय 84वें जन्म में पूरे बेगर जरूर बनना है। आत्मा बाप को सब कुछ सरेंडर करती है।
यह शरीर ही अश्व है जो स्वाहा होता है। आत्मा खुद बोलती है, हम बाप के बने हैं, दूसरा ना कोई। मैं आत्मा इस जीव द्वारा परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार सेवा कर रहा हूँ। बाप कहते हैं, योग भी सिखाओ और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वो भी समझाओ। जिसने सारा चक्र पास किया होगा वह इन बातों को झट समझेंगे। जो इस चक्र में आने वाला नहीं होगा वह ठहरेगा नहीं। ऐसे नहीं, सारी सृष्टि आएगी, इसमें भी प्रजा ढेर आएगी। राजा रानी तो एक होता है ना, जैसे लक्ष्मी नारायण एक गाया जाता है, राम सीता एक गाया जाता है, प्रिंस प्रिंसेस तो और भी होंगे, मुख्य तो एक होगा ना। तो ऐसा राजा रानी बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। साक्षी हो देखने से पता पड़ता है यह साहूकार राजाई कुल का है या गरीब कुल का है। कोई माया से कैसे हारते हैं जो भागंती भी हो जाते हैं। माया एकदम कच्चा खा जाती है, इसलिए बाबा पूछते हैं, राजी खुशी हो? माया के थप्पड़ से बेहोश व बीमार तो नहीं पड़ते हो? ऐसे कोई बीमार हो पड़ते हैं, फिर बच्चे उनके पास जाते हैं, ज्ञान योग की संजीवनी बूटी देकर सुरजीत कर देते हैं। ज्ञान और योग में ना रहने कारण माया एकदम कला काया चट कर देती है। श्रीमत छोड़ मन मत पर चल पड़ते हैं, माया एकदम बेहोश कर देती है। वास्तव में संजीवनी बूटी यह ज्ञान की है, इससे माया की बेहोशी उतर जाती है। ये बातें सभी इस समय की हैं। सीताएं भी तुम हो, राम आकर माया रावण से तुमको छुड़ाते हैं, जैसे बच्चों को सिंध में छुड़ाया रावण लोग फिर चुरा ले जाते थे। अभी तुमको फिर माया के चंबे से सबको छुड़ाना है। बाबा को तो तरस पड़ता है, देखते हैं कैसे माया थप्पड़ लगाए बच्चों की बुद्धि ही एकदम फिरा देती है। राम से बुद्धि फिर रावण की तरफ कर देती है। जैसे एक खिलौना होता है, एक तरफ राम एक तरफ रावण। इसको कहा जाता है आश्चर्यवत बाप का बनंती, फिर रावण का बनंती। माया बड़ी दुस्तर है। चूहे मुआफिक काट कर खाना खराब कर देती है, इसलिए श्रीमत कभी छोड़नी नहीं है। कठिन पढ़ाई है ना, अपनी मत माना रावण की मत। उस पर चले तो बहुत घुटका खाएंगे, बहुत बदनामी कराते हैं। ऐसे सभी सेंटर्स पर हैं, नुकसान फिर भी अपना करते हैं। सर्विस करने वाले रूप बसंत छिपे नहीं रहते। दैवी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सभी अपना अपना पार्ट जरूर बजाएंगे। दौड़ी लगाएंगे तो अपना कल्याण करेंगे, कल्याण भी एकदम स्वर्ग का मालिक। जैसे माँ बाप तख्त नसीन होते हैं तो बच्चों को भी होना है, बाप को फॉलो करना है, नहीं तो अपना पद कम कर देंगे। बाबा ने यह चित्र कोई रखने के लिए नहीं बनाए हैं, इनसे बहुत सर्विस करनी है। बड़े बड़े साहूकार लोग लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाते हैं, परंतु यह किसको पता नहीं है कि ये कब आए, इन्होंने भारत को कैसे सुखी बनाया।
जो सभी उन्हों को याद करते हैं। तुम जानते हो कि मंदिर होना चाहिए एक दिल वाला का, ये एक ही काफ़ी है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर से भी क्या होगा, वो कोई कल्याणकारी नहीं है। शिव का मंदिर बनाते हैं वो भी अर्थ रहित। उनका ऑक्यूपेशन तो जानते ही नहीं। मंदिर बनावे ऑक्यूपेशन को ना जाने तो क्या कहेंगे। जब स्वर्ग में देवताएं हैं तो मंदिर होते नहीं। जो मंदिर बनाते हैं उन्हों से पूछना चाहिए, लक्ष्मी नारायण कब आए थे, उन्होंने क्या सुख दिया था, कुछ समझा नहीं सकते। इससे सिद्ध है कि जिनमें अवगुण हैं वह गुणवान के मंदिर बनाते हैं। तो बच्चों को बहुत सर्विस का शौक होना चाहिए। बाबा को सर्विस का बहुत शौक है, तब तो ऐसे ऐसे चित्र बनवाते हैं। भल चित्र शिव बाबा बनवाते हैं, परंतु बुद्धि दोनों की चलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रात्रि क्लास 28/6/68। यहाँ सभी बैठे हैं, समझते हैं कि हम आत्माएं हैं। बाप बैठा है। आत्म अभिमानी हो बैठना इसको कहा जाता है। सभी ऐसे नहीं बैठे हैं कि हम आत्मा हैं, बाबा के सामने बैठे हैं। अब बाबा ने याद दिलाया है तो स्मृति आएगी, अटेंशन देंगे। ऐसे बहुत हैं जिनकी बुद्धि बाहर भागती है। यहाँ बैठे भी जैसे कि कान बंद हैं। बुद्धि बाहर में कहाँ न कहाँ दौड़ती रहती है। बच्चे जो बाप की याद में बैठे हैं वे कमाई कर रहे हैं। बहुतों का बुद्धि योग बाहर में रहता है, वो जैसे कि यात्रा में नहीं है। टाइम वेस्ट होता है। बाप को देखने से भी बाबा याद पड़ेगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही, कोई कोई को पक्की आदत पड़ जाती है। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी नॉलेज आ जाती है। अभी वापस जाना है, चक्र पूरा होता है, अभी पुरुषार्थ करना है। बहुत गई थोड़ी रही। इम्तिहान के दिनों में फिर बहुत पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। समझेंगे अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो नापास हो जाएंगे। पद भी बहुत कम हो जाएगा। बच्चों का पुरुषार्थ तो चलता ही रहता है। देह अभिमान कारण विकर्म होंगे। इसका 100 गुना दंड हो जाएगा, क्योंकि हमारी निंदा कराते हैं। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो बाप का नाम बदनाम हो। इसलिए गाते हैं, सतगुरु के निंदक ठौर ना पावें। ठौर माना बादशाही। पढ़ाने वाला भी बाप है और कहाँ भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। ये है हमारा राजयोग। और कोई ऐसे मुख से कुछ कह ना सके कि हम राजयोग सिखलाते हैं। वो तो समझते हैं शांति में ही सुख है। वहाँ तो ना दुख ना सुख की बात है, शांति ही शांति है। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में कम है। सभी से तकदीर ऊंची उनकी है जो पहले से पार्ट बजाते हैं। वहाँ उनको ये ज्ञान नहीं रहता, वहाँ संकल्प ही नहीं चलेगा। बच्चे जानते हैं हम सभी अवतार लेते हैं।
भिन्न भिन्न नाम रूप में आते हैं। यह ड्रामा है ना। हम आत्माएं शरीर धारण कर इसमें पार्ट बजाती हैं। वह सारा राज बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को अंदर में अतीन्द्रिय सुख रहता है, अंदर में खुशी रहती है। कहेंगे यह देही अभिमानी है। बाप समझाते भी हैं, तुम स्टूडेंट हो, जानते हो हम देवता स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। सिर्फ देवता भी नहीं, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। यह अवस्था स्थायी तब रहेगी जब कर्मातीत अवस्था होगी। ड्रामा प्लान अनुसार होनी है जरूर। तुम समझते हो हम ईश्वरीय परिवार में हैं। स्वर्ग की बादशाही मिलनी है जरूर। जो जास्ती सर्विस करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, तो जरूर ऊंच पद मिलेगा। बाबा ने समझाया है यह योग की बैठक यहाँ हो सकती है, बाहर सेंटर पर ऐसे नहीं हो सकती है। 4 बजे आना, निष्ठा में बैठना वहाँ कैसे हो सकता है? नहीं, सेंटर में रहने वाले भल बैठे, बाहर वाले को भूले चूके भी कहना नहीं है। समय ऐसा नहीं है। यह यहाँ ठीक है, घर में ही बैठे हैं, वहाँ तो बाहर से आना पड़ता है। यह सिर्फ यहाँ के लिए है। बुद्धि में ज्ञान धारण होना चाहिए। हम आत्मा हैं, उनका यह अकाल तख्त है। टेव आदत पड़ जानी चाहिए। हम भाई भाई हैं, भाई से हम बात करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ज्ञान योग की संजीवनी बूटी से स्वयं को माया की बेहोशी से बचाते रहना है। मन मत पर कभी नहीं चलना है। दूसरी पॉइंट, रूप बसंत बन सर्विस करनी है। मात पिता को फॉलो कर तख्त नसीन बनना है। वरदान, अपने शक्तिशाली स्थिति द्वारा दान और पुण्य करने वाले पूजनीय और गायन योग्य भव। अंतिम समय में जब कमज़ोर आत्माएं आप संपूर्ण आत्माओं द्वारा प्राप्ति का थोड़ा भी अनुभव करेंगी, तो यही अंतिम अनुभव के संस्कार लेकर आधा कल्प के लिए अपने घर में विश्रामी होंगी और फिर द्वापर में भक्त बन आपका पूजन और गायन करेंगी। इसलिए अंत की कमज़ोर आत्माओं के प्रति महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। यह सेकंड का शक्तिशाली स्थिति द्वारा किया हुआ दान और पुण्य आधा कल्प के लिए पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। स्लोगन, परिस्थितियों में घबराने के बजाय साक्षी हो जाओ तो विजयी बन जाएंगे। ओम शांति। तुम्हारे साथ का अनुभव
बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए। साथ अपने है जग का जो रखवाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी आँखों से पीते हम हैं अमृत प्याले। बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले। तुम्हारे याद के मोती गले की माला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही। नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही। मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी नजर का असर दिल ने तुम्हें जान लिया। दिल ने दिल में ही अपना तुझे सब मान लिया। दिल के ताऊस तख्त पर तू दिल वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला